कल फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज में एयर स्ट्राइक्स की। हमेशा की तरह मारने गए थे टीटीपी के लड़ाकों को और मार कर आ गए 37 बेगुनाह लोगों को, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीज फायर टूट गई है। मार्च में दुनिया जब यूएस ईरान का वॉर देख रही थी तो इधर पाकिस्तान और तालिबान की भी जुगलबंदी चल रही थी। चीजें इस लेवल तक पहुंच गई थी कि तालिबान ने भी पाकिस्तान के नूर खान बेस को हिट किया था। जी हां, नूर खान बेस पाकिस्तान का वही घंटा जिसे अब हर कोई बजाना चाहता है। शुरुआत भारत ने की, फिर तालिबान ने बजाया और आगे अभी और लोग लाइन में हैं। पाकिस्तान और तालिबान की इस इंटेंस फाइट पर सीज फायर कराई थी चाइना ने, बाकायदा दोनों को अपने यहाँ बुलाकर, और तब से दोनों शांत थे पर खुन्नस खाए बैठे थे। फिर इधर 2 दिन पहले कराची में पारा मिलिट्री हेडक्वार्टर पर एक बड़ा हमला होता है। ऑफिशियली 3 रेंजर्स मारे जाते हैं, बाकी मरने वालों की संख्या 11 तक बताई गई है। हालांकि हम 3 ही मानकर चलते हैं क्योंकि अताउल्ला तरार ने बोला है एंड आई ट्रस्ट हिम। अब इसके अगले ही दिन इस अटैक के बदले पाकिस्तान ने स्विफ्ट रिस्पॉन्स लिया और अफगानिस्तान पर स्ट्राइक्स कर दी। रात 12:30 बजे रात के अंधेरे में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं और ऑपरेशन गजब लिल हक को अंजाम देते हैं। अफगानिस्तान की 3 बॉर्डरिंग प्रोविंसेस पक्तिका, पक्तिया और कुनार में स्ट्राइक्स कराते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने एक पैरेलल ग्राउंड ऑपरेशन भी किया, यह भी अताउल्ला तरार ने बताया एंड आई स्टिल ट्रस्ट हिम। तो पाकिस्तान के संयुक्त ऑपरेशन में 36-37 लोग मारे गए। पाकिस्तान का कहना है कि ये सब के सब आतंकवादी थे, पर तालिबान का कहना है कि ये मासूम गांव वाले थे जिनमें काफ़ी औरतें और बच्चे भी थे। अच्छा, हुनर देखिए, ये सब एक बार में नहीं मारे गए। पाकिस्तान ने डबल टैप करके इन लोगों को मारा। डबल टैप मतलब पहले स्ट्राइक्स की, इमारतें टूटी, लोग दबे, कुछ मरे, कुछ बचे, फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए आसपास के लोग मदद लेकर आए। जैसा कि अक्सर होता है, कोई भी हादसा होता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर आसपास के लोग ही होते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी हुआ। आसपास के लोग मदद लेकर पहुंचे, पर पाकिस्तान के जेट फिर वापस लौटे और फिर उसी जगह पर दोबारा स्ट्राइक कर दी। जो मदद के लिए आए थे वो भी बेचारे वहीं मारे गए। जो बचे उनकी मदद को फिर कोई नहीं आया। तो ऐसे ऐसे गुल खिलाते हैं पाकिस्तान के बहादुर आर्म फोर्सेस के जवान और पायलट्स। अभी अटैक हो गया तो तालिबान की तरफ से भी जवाब आया। तालिबान ने अभी तक किया तो कुछ नहीं, बस बयान आया है कि सही समय आने पर हम रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि तालिबान कर क्या लेगा। पाकिस्तान 2 साल से ऐसे ही अफगानिस्तान के अंदर घुसता है, एयर स्ट्राइक्स करता है और वापस आ जाता है। बदले में तालिबान आउटर चेक पोस्ट पर अटैक्स करता है, वहाँ इनके सिपाहियों की पैंट परेड कराता है। पाकिस्तान की बस इज्जत ही जाती है। मॉनेटरी टर्म्स में तालिबान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और रही बात ये पैंट परेड वाली बेइज्जती की, तो पाकिस्तान को अब ये फील नहीं होती, आदत पड़ चुकी है। इस बार तालिबान कुछ खास नहीं कर पाएगा। आउटर चेक पोस्ट पर अटैक करेगा, कुछ लाइट वेट आर्टिलरी गन्स भी हैं जो फायर करेगा, पैंट परेड भी करा देगा, पर पाकिस्तान का कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। तालिबान को अगर पाकिस्तान को चोट देनी है तो कुछ बड़ा नुकसान करना होगा, जैसे इनके एक आध जेट्स गिराने होंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि इनके पास संसाधन नहीं है। अमेरिका यहाँ पर जो कुछ छोड़ के गया था वही तालिबान की वेपनरी है। ना ही उसमें कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना ही उसमें कोई मैन पैड है, और ना ही उसमें कोई बड़ी मिसाइल्स हैं। स्मॉल कैलिबर के आर्टिलरी गन्स हैं, कुछ हमवीज हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं और बाकी राइफल्स हैं। तो तालिबान के सामने बड़ी समस्या है। 1979 में कोल्ड वॉर के टाइम भी ऐसी सिचुएशन आई थी जब तालिबान सोवियत से लड़ रहा था। उस वक्त भी सोवियत संघ अपनी एयर पावर की वजह से इन पर हावी था, ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर तब अमेरिका एंट्री लेता है। अमेरिका तालिबान को, बल्कि मुजाहिदीनों को, क्योंकि उस वक्त इनको मुजाहिदीन कहा जाता था, तो अमेरिका मुजाहिदीनों को स्टिंजर मिसाइल्स देता है, टारगेट लॉक करके कंधे से मार करने वाली मिसाइल, जिसको आजकल की भाषा में मैन पैड भी बोला जाता है। और जैसे ही तालिबान को ये मिलती हैं, ये सोवियत पर उल्टा हावी हो जाते हैं और फाइनली सोवियत को ये वॉर छोड़कर वापस लौटना पड़ता है। अब 40-45 साल बाद काल का पहिया फिर से घूमा है। फिर से इन मुजाहिदीनों को, जो अब तालिबान कहलाते हैं, ऐसे ही कुछ वेपन्स की जरूरत है जो पाकिस्तान की एयर पावर का जवाब दे सकें। पर प्रॉब्लम यह है कि इनके पास ऐसा कुछ है नहीं, और इसी बात का पाकिस्तान फायदा उठाता है। जानता है कि हम जाएंगे, एयर स्ट्राइक करके वापस आ जाएंगे, ये कर क्या लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार में और इस बार के बीच में रशिया और तालिबान के बीच एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। पिछले महीने मई 27 को ये पैक्ट हुआ है, जिसमें रशिया तालिबान के 100वें तरह के वेपन्स को मॉडर्नाइज करेगा। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये डील एक्सपेंड होगी या शायद हो चुकी है। इसके बाद कुछ नए मॉडर्न रशियन वेपन्स भी तालिबान के हाथ लगेंगे। अब देखिए समय का चक्र। ये भी तालिबान वाले रशिया से लड़ रहे थे तो अमेरिका ने हेल्प की थी, और आज जब ये अमेरिका के एक आउटपोस्ट पाकिस्तान से लड़ रहे हैं तो रशिया हेल्प करेगा। कर्मा फाइट बैक्स। पर इस बात में कितनी हकीकत है
ये तभी जाहिर होगा जब पाकिस्तान का कोई जेट गिरेगा और पाकिस्तान उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट करेगा। तो फिलहाल ये वॉर यहाँ से इंटेंसिफाई होने वाली है। पाकिस्तान ने पासे फेंक दिए हैं, अब जवाब देने की बारी तालिबान की है। तालिबान को जवाब देने दीजिए, फिर आगे के अपडेट्स पर बात होती है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।